हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 2 मुर्दैया, ऑप्शन नंबर 3 एक कहानी है भी, ऑप्शन नंबर 4 क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 आवारा मसीहा। दिशा की खोज उपशीर्षक आवारा मसीहा से रचना से संबंधित है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रचना शरद चंद्र चौपट उपाध्याय के जीवन का पर्व है। आवारा मसीहा जीवनी के 3 पर्वों में बांटा गया है। पहला दिशा की खोज, इसका दूसरा पर्व है आवारा मसीहा, इसका पहला पर्व है दिशाहार, इसका तीसरा पर्व है नामक उपशीर्षक है। दिशांत यह शोध ग्रंथ है। इसमें शरदचंद्र बचपन, अपने जीवन की कठिनाई, संघर्ष, शिक्षण का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 2, आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। ऑप्शन नंबर 2 देशबंधु अपने खर्चे में 200 रुपये प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर 3 देशबंधु दशा में घोषणा की थी कि अपनी वकालत छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर डी देशबंधु दास की आयु और अनेक ऐश्वर्यों की सीमा ने थी। ऑप्शन नंबर ई देशबंधु की वकालत छोड़ते समय शरद बाबू बड़ौदा में रहते थे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें सत्य कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए बी ई। आवारा मसीहा के आधार पर असत्य कथन है, नागार्जुन कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे अशोक का प्रस्ताव। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 रुपये प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। और देशबंधु की वकालत छोड़ते समय शरद बाबू बड़ौदा में रहते थे। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। आवारा मसीहा उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर है। उन्होंने बंगाल लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है जो कि आत्मकथा शैली में लिखी है। इस उपन्यास में रूढ़ि के त्यागने और कुरीतियों का विरोध करने पर जोर दिया गया है तथा मानवतावादी भावना को दिखाया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सन 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? मूर्खता मेरी जीवन विरासत की थी मुर्दैया। ऑप्शन नंबर बी कर्म बहुत से आघात सहन एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। ऑप्शन नंबर सी जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है माटी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी आराम जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वहीन आवारा मसीहा। ऑप्शन नंबर ई किसी भी शासन में 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलो क्या याद करो। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दैया। आराम जितना महत्वपूर्ण होता है तो उतना ही महत्वहीन होता है आवारा मसीहा। किसी भी शासन में 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलो क्या याद करो। जो मुर्दैया दलित साहित्य तुलसी राम की आत्मकथा है। ये पूछी जाती है, मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तुलसीदास की। आत्मकथा साहित्य जगत के मानदंडों को तोड़कर दलित जीवन की अर्थात दिखाता है। यह आत्मकथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है,
यह आत्मकथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि दलित समाज की आत्म अभिव्यक्ता है। यह आत्मा में हिंदू समाज व्यवस्था की जटिलता में पलते झूलते दलित वर्ग में एक बालक की अंतर्व्यवस्था को दिखाता है। आवारा मसीहा में साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने लिखा है जो कि बंगाल उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी है। इसमें शरत चंद्र ने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है। क्या भूलो क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसमें लेखक ने अपने सुख दुख को बेकारी को बताया है। इस आत्मकथा में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भों का उल्लेख है। मुर्दैया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपने रमेश रक्का हिंसा के बीच समय लिखते समय बोलते समय फर्क नहीं आता था। इस संदर्भ में अफवाह उड़ी 17 जून 1965 को परिणाम आने वाला था। मुर्दैया नामक किताब का प्रकाशन 2010 में हुआ। यह दलित लेखक तुलसीराम की आत्मकथा है। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया नामक किताब का प्रकाशन 2010 में हुआ था। प्रसिद्ध दलित लेखक तुलसीराम की आत्मकथा है। तुलसीराम की आत्मकथा मणिकर्णिका शीर्षक 2014 में आया। इसके किताब में कुल 7 अध्याय उपशीर्षक है। पहला है मुर्दैया का परिवार पृष्ठभूमि, मुर्दैया का स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतियान में नागनी, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ का क्वेश्चन नंबर 6, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 खंडों में लिखा है। पहला खंड है क्या भूलो क्या याद करूं। उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्याम के असामयिक देहांत के अनुभव का चित्रण। ऑप्शन नंबर 2 नीड़ का निर्माण, श्याम की मृत्यु में शुभ हुए लेखक का चित्रण, तेजी से पुनर्विवाह, विवाह उपरांत तेजी से 2 पुत्रों अमित। ऑप्शन नंबर 3 बसेरे से दूर, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा तृतीय भाग है। उन्होंने अपने जीवन की अवधि की कहानी सुनाई। उन्होंने अपने देश नगर घर परिवार से दूर कैम्ब्रिजों में रहकर विलियस बटलेयर इट्स के साहित्य का शोध कार्य किया। ऑप्शन नंबर 4 10 द्वार से सोपान तक एक अन्य 3 भागों की अपेक्षा विस्तृत है। सुविधा की दृष्टि से बच्चन ने अपनी पुस्तक के 2 भाग कर दिए। पहले पड़ाव में सन 1956 से 1971 तक घटना का वर्णन है। दूसरे पड़ाव में 1971 से 1883 तक घटना का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या भूलो क्या याद करो के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु की कौन सी अवस्था में थे? ऑप्शन नंबर 1 युवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर 3 लड़कपन, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लड़कपन। क्या भूलो क्या याद करो के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक लड़कपन अवस्था में थे। हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करो जीवन में अपने जीवन के यथा निजी अनुभव को बताते हैं। उन्होंने जाति परिवार शिक्षा परिवेश और मित्रों की अहम भूमिका रही। आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के 28 वर्षों के बारे में बताया। आत्मकथा के
इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के 28 सालों के बारे में बताया। इस आत्मकथा में बच्चन जी ने युवावस्था के जीवन में प्रेम प्रसंग संघर्ष का जिक्र किया, कास्ट जाति उद्भव और विकास के साथ कमजोरियों की खामियों को भी बताया। तथा थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सभी को राधे राधे।